हेलो गाइज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बन के क्रिस्टल या स्वरूप फुलन के बारे में। फुलन का चित्र कैसा होता है, डायग्राम कैसा होता है और इसकी विशेषता क्या होती हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या उपयोग होते हैं फुलन के, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं फुलन के बारे में। फुलन फुलरिन फुलन क्या होता है और इसकी विशेषता क्या होती है। साथ ही पहले इसका हम डायग्राम देखते हैं, इसका चित्र कैसे होता है और चित्र समझ में आ गए, यदि इसका डायग्राम समझ में आ गया तो दो तीन गुण तो इसके वजह समझ में आ जाएंगे। यदि इसके डायग्राम की हम बात करते हैं तो डायग्राम इसके इस प्रकार से होता है। जो पहली जो वाले बनेगी इसकी वही पंचकोणी बनेगी, इस प्रकार की वाले अंदर होगी, इसके अंदर पंचकोणी होगी। इसके बाद जो वाले बनेंगे इसके अंदर वे षटकोणी बनेंगी। इस प्रकार से षटकोणी वाले बनेंगी। इस प्रकार से षटकोणी वाले बनेंगी। इस प्रकार से इस प्रकार से षटकोणी वाले बन जाएंगे। इसके अंदर अंदर की जो वाले होगी वह पंचकोणी होगी इस प्रकार से। और यदि अन्य वाले की बात करूं तो फिर इसके अंदर हम षटकोणी वाले बनाएंगे। इस प्रकार से जो वाले बनाएंगे ये हम षटकोणी बनाएंगे। इस प्रकार से षटकोणी वाले बनाएंगे। इस प्रकार से जो वाले बनेंगी यह भी षटकोणी होंगी। इस प्रकार से वाले और बना देंगे हम इसके ऊपर। इस प्रकार से षटकोणी वाले बन जाएंगी। इस प्रकार से षटकोणी वाले बन जाएंगी समस्त। और इसके बाद जो वाले बनेंगी ये वाले बनेंगी पंचकोणी वाले बन जाएंगी इस प्रकार से। यानी इसके अंदर दो प्रकार वाले होती हैं, षटकोणी भी होती हैं और पंचकोणी भी होती हैं इस प्रकार से। यानी इसके अंदर जो वाले बनती हैं ये वाले जो होती हैं ये पंचकोणी भी होती हैं और षटकोणी भी होती हैं। इसके बाद हम जानते हैं इसके अंदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हम एक डबल लेयर घुमा देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसके अंदर हम घुमा देंगे। इस प्रकार समस्त में घुमा देंगे और ये संरचना जो है इसकी पूर्ण हो जाएगी इस प्रकार से। यानी इस प्रकार समस्त में हम घुमा देंगे इसके अंदर से।
पेन जो है इस प्रकार घुमा देंगे पूरी संरचना के अंदर अंदर, यानी जो लाइनिंग है इसके आसपास दोबारा से इस प्रकार से संरचना है ये फुल की पूरी हो जाएगी। इस तरह से षटकोणी बन रही है इसके अंदर, और पंचकोणी बनेंगे इसके अंदर। पंचकोणी बन रहा है, कुछ पंचकोणी नहीं बन पाए हैं, दिखाई स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि संरचना जटिल है इसकी। इसको ये पंचकोणीय है, इसके अंदर ये 5 कोणे हैं, यानी इस प्रकार से इसके अंदर हल्की सी ये षटकोण संरचना है इसके अंदर। ये भी इसके अंदर षटकोण संरचना है। साथ ही इस प्रकार से संरचना बनेगी, ये फुल्लिंग संरचना बनेगी। चित्र दिखाई दे रहा है इस इसके अंदर पंचकोणीय है, ये पंचकोण संरचना है इसके अंदर, पंचकोणीय संरचना है इसके अंदर। और यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये संरचना इसके अंदर षटकोणीय है, यानी इसके अंदर षटकोणीय, इसमें 6 कोने हो, इसमें 5 कोने हो पंचकोणीय। इसमें 2 संरचना पाई जाती हैं, पंचकोणीय भी और षटकोणीय भी। साथ ही संरचना जो बनाई है मैंने, ये पूरी संरचना है। इसको बोर्ड बनाना संभव नहीं है, लेकिन फिर मैंने कोशिश की है। चित्र जो है ये है फुल्लिंग की संरचना। फुल्लिंग की संरचना, फुल्लिंग की संरचना। साथियों, यदि हम फुल्लिंग की बात करते हैं तो फुल्लिन जो है ये है कार्बन का क्रिस्टल प्ररूप है। इससे पहले मैंने क्रिस्टल की बात की थी, एक लेक्चर ले लिया है। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लिन, ये 3 जो कार्बन का प्ररूप जो है, ये तीनों ही प्ररूप क्रिस्टल ये है। इनकी संरचना के अंदर जो कार्बन जो होते हैं उनका निश्चित बंध कोण होता है और निश्चित ज्यामिति होती है। अब हम फुल्लिन के प्रत्येक गुण को विस्तार से देखेंगे। ये नाम कहां से आया है, क्या गुण होते हैं और संरचना कैसे कैसे होती है, इस समस्त को हम जान लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं फुल्लिन। फुल्लिन के जो गुण होते हैं अनेक होते हैं। तो हम शुरू करते हैं फुल्लिन के गुणधर्म। फुल्लिन के अनेक गुणधर्म या विशेषताएं होती है। यदि हम इसके फर्स्ट गुण की बात करें, फुल्लिन नाम अमेरिका के प्रसिद्ध वस्तुकार बक मिंस्टर फुल्लिन के नाम पर रखा गया। साथ ही यदि हम बात करते हैं जो फुल्लिन नाम जो है ये कहां से आया है, साथियों अमेरिका का एक बहुत ही प्रसिद्ध वस्तुकार हुए जिसका नाम था बंक मिस्टर फुल्लिन। उन्हीं के नाम पर
कार्बन के इस अपर रूप का नाम फुलिन रखा गया। तो ये ध्यान रखना है, जो फुलिन नाम जो है यह बकमिस्टर फुलिन के नाम पर रखा गया है, जो अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध वस्तुकार थे। यदि हम बात करते हैं अन्य विशेषता की बात करते हैं, फुलिन कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, जिसमें कार्बनों की संख्या कार्बनों की संख्या 60 से 70 या इससे भी अधिक होती है। साथ ही यदि हम फुलिन के अंदर कार्बन संख्या की बात करते हैं, जो फुलिन है कार्बन का प्ररूप है, इसमें कार्बन कितने होते हैं? इसमें जो कार्बन होते हैं मुख्यतः है इसमें 60 से 70 कार्बन होते हैं, लेकिन कुछ जो फुलिन होते हैं उनके अंदर 70 से अधिक भी कार्बन पाए जाते हैं। यदि हम अन्य विशेषता की बात करते हैं, यानी कार्बन 60 को फुलिन 60 भी कहा जाता है। यह फुलिन यह हम कह सकते हैं फुलिन 60 सबसे स्थायी होता है। साथ ही ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन बन जाता है, जो छोटे एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें सवाल बन जाता है। सवाल क्या बनता है, निम्नलिखित में से किसे फुलिन 60 कहा जाता है? तो जो C60 जो है उसे हम कहते हैं फुलिन 60। ये पूछ सकता है, इसके अंदर सवाल बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो फुलिन जो होता है सबसे स्थायी होता है? तो फुलिन 60 या हम कहें C60 जो होता है यह कार्बन का यानी फुलिन का सबसे स्थायी रूप है। यानी फुलिन 60 जो है यह फुलिन का सबसे स्थायी रूप है, ये ध्यान रखना है। यानी दो बात ध्यान रखनी है, कार्बन 60 को हम कहते हैं फुलिन 60, ये ध्यान रखना है। फुलिन 60 को हम कहते हैं कार्बन 60 या कार्बन 60 को हम कहते हैं फुलिन 60। यानी एक तो ये स्टार मार लो, इसको ध्यान रखना है आपको। इसके बाद ध्यान रखना है, पूछेगा सबसे स्थायी कौन सा है, सबसे स्टेबल रूप कौन सा है फुलिन का? तो जो फुलिन 60 जो है ये सबसे स्थायी रूप है। यदि हम इसके अन्य की बात करते हैं, तो कार्बन 60 जो होता है इसके अंदर 32 फलक होते हैं। एंड जो फुलिन 60 होता है इसके अंदर 32 फलक होते हैं, जिनमें से जो 20 फलक होते हैं ये षटकोणीय होते हैं, और जो 5 फलक जो होते हैं यानी 12 फलक जो होते हैं ये पंचकोणीय होते हैं। यानी जो फुलिन 60 जो है या कार्बन 60 जो है इसमें 32 फलक हैं। 32 फलकों में से 20 फलक जो हैं ये षटकोणीय हैं और 12 जो है ये पंचकोणीय हैं। ये भी ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूं कि और की विशेषता होगी, फुलिन 60 यानी C60 जो होता है में 32 फलक पाए जाते हैं। यानी
हम ये कह सकते हैं कि जब फुलिन 60 होता है या C60 जो होता है, इससे 32 फलक होते हैं। इनमें से 20 फलक षटकोणीय, 20 फलक षटकोणीय, 20 फलक षटकोणीय तथा 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। साथियों, ये ध्यान रखना है, पूछ सकता है कार्बन 60 में या फुलिन 60 कुल कितने फलक होते हैं? कुल फलक होते हैं 32। यदि पूछता है इनमें से पंचकोणीय कितने होते हैं? पंचकोणीय होते हैं 12। यदि पूछता है आपसे कि इस षटकोणीय फलक कितने होते हैं, इसे षटकोणीय फलक होते हैं 20। ध्यान रखना है। और कुल फलक होते हैं 32। 32 में से 12 होंगे पंचकोणीय और 20 जो होंगे ये होंगे षटकोणीय। यानी इस चित्र से पता लग रहा है कि जब फुलिन की बात करते हैं तो फुलिन के अंदर पंचकोणीय भी और षटकोणीय भी दोनों प्रकार की संरचना पाई जाती है। यानी दोनों प्रकार के फलक इसके अंदर होते हैं। फलक पंचकोणीय भी इसके अंदर होते हैं और षटकोणीय भी होते हैं। साथ ही बात कर दे कि ये पंचकोणीय फलक है, इसमें 5 कोणे हैं। और यदि हम इस फलक की बात करते हैं, ये जो फलक दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो ये वाला फलक, ये वाला फलक, ये वाला फलक, ये वाला फलक जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे फलक कैसे फलक है? सारे फलक जो है ये षटकोणीय है। और बीच का जो है फलक इसके अंदर ये आपको पंचकोण दिखाई दे रहा होगा। ये पंचकोणीय है, ये वाला पंचकोणीय है, इसके अलावा ये पंचकोणीय है, ये पंचकोणीय है, ये पंचकोणीय है। षटकोणीय के बीच बीच में आपको पंचकोणीय फलक दिखाई दे रहे होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो फुलिन जो होता है, फुलिन के अंदर पंचकोणीय या षटकोणीय दोनों प्रकार की संरचना पाई जाती है, दोनों प्रकार के फलक पाए जाते हैं। यानी अगला हम ले सकते हैं, इसके अंदर ले सकते हैं 5वां, फुलिन में पंचकोणीय एवं षटकोणीय दोनों प्रकार के फलक या संरचनाएं पाई जाती हैं। यानी जो फलक हैं पंचकोणीय भी हैं और षटकोणीय भी हैं। दोनों प्रकार के फलक जो हैं ये फुलिन पाए जाते हैं। यदि हम फुलिन की अन्य बातें करते हैं, एक इसके बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। फुलिन जो होता है, फुलिन विद्युत धारा एवं उष्मा का कुचालक होता है। यह हम के विद्युत रोधी होता है। क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। साथियों, इससे पहले मैंने हीरे की और ग्रेफाइट की बात की थी। यानी ग्रेफाइट जो था वह विद्युत सुचालक था, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही विद्युत चलन करते हैं। जबकि जो कार्बन के दो प्रारूप में हीरा और फुलिन जो है ये दोनों ही विद्युत धारा कुचालक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ना हीरे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही फुलिन में होते हैं। हम ये कह सकते हैं फुलिन विद्युत धारा कुचालक होता है, या हम कहें विद्युत रोधी होता है, क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है। यदि इसकी हम अन्य विशेषताओं की बात करते हैं
इसकी संरचना जो होती है, ये पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वाला जो मैं लिख रहा हूं कि फुल्लिन की संरचना, फुल्लिन की संरचना, गोल गुम्बद, गोल गुम्बद या फुटबॉल या सॉकर बॉल या बकबॉल के बकी बॉल, बकी बॉल के समान होती है, के समान होती है। यानी ध्यान रखना है जो फुल्लिन जो होता है, इसकी संरचना जो होती है, यह गोल गुम्बद के समान या फुल्लिन के समान, यानी फुटबॉल के समान या सॉकर बॉल के समान या बकी बॉल के समान होती है। साथ ही फुटबॉल जो होता है, इस प्रकार फुटबॉल जो होता है गोल होता है, उसके अंदर जो लाइनें होती हैं, लाइनें बनी होती हैं या जो आकृति बनी होती है उसके अंदर, उसी प्रकार से जो फुल्लिन जो होता है उस संरचना भी फुटबॉल के समान या गोल गुम्बद के समान या हम कहें बकी बॉल या सॉकर बॉल समान होती है। ये ध्यान रखना है। सवाल ये पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से सवाल क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से किस कार्बन का परिसंरचना जो होती है बकी बॉल या सॉकर बॉल, फुटबॉल या गोल गुम्बद समान होती है। तो साथियों ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा प्ररूप जो है फुल्लिन, इसकी संरचना जो होती है बकी बॉल या हम कहें फुटबॉल या हम कहें सॉकर बॉल या हम कहें गोल गुम्बद के समान होती है। ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सवाल बन जाता है कि गोल गुम्बद समान संरचना किसकी होती है, फुटबॉल समान किसकी होती है और सॉकर समान किसकी होती है और बकी समान किसकी होती है। तो साथियों ये चार शब्द ही ध्यान रखने हैं। आपसे गोल गुम्बद के समान पूछे, फुटबॉल के समान पूछे, सॉकर बॉल के समान पूछे या आपसे बकी बॉल के समान पूछे, ध्यान रखना है। ये चार संरचना जो होती है, ये चार संरचना जो होती है ये मिलती है किससे, यानी मिलती है फुल्लिन से। इसके बाद यदि हम अन्य विशेषता की बात करते हैं इसके अंदर, और इसे हम लिख सकते हैं, यानी यदि हम फुल्लिन की बात करते हैं अन्य विशेषता की, तो हम इसमें लिख सकते हैं फुल्लिन की संरचना में कार्बन के बीच बंध लंबाई कार्बन के बीच बंध लंबाई 1.41 एंगस्ट्रॉम होती है। यह भी ध्यान रखना है। यदि हम फुल्लिन के जो कार्बन होते हैं, जो फुल्लिन होता है उस फुल्लिन के अंदर जो कार्बन जो होते हैं, यदि उनके अंदर बंध लंबाई की बात करते हैं तो कार्बन की जो बंध लंबाई होती है वह जो होती है 1.41 एंगस्ट्रॉम होती है। साथ जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये कार्बन है। जो कोई दिखाई दे रहे सारे कार्बन है। यदि हम कार्बन की भी बंध लंबाई की बात करते हैं तो ये बंध लंबाई जो है ये है 1.41 एंगस्ट्रॉम है। यदि हम बात करते हैं इनके उपयोग की, कि जो फुल्लिन जो होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, साथियों तो बोल ये जो होता है आणविक बेरिंग के रूप में करते हैं। यानी जो वर्तमान तकनीकी चल रही है बहुत सारे उनके अंदर उपयोग करते हैं, तकनीकी क्षेत्र में करते हैं, आणविक बेरिंग के रूप में करते हैं। जो प्राकृतिक गैस जो होती है यानी एलपीजी और सीएनजी जो होते हैं उनके शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके जो उपयोग जो है समान उपयोग है। प्राकृतिक गैस जो होती है एलपीजी सीएनजी जो होती है उनके शुद्धिकरण में करते हैं, आणविक बेरिंग के रूप में करते हैं और तकनीकी क्षेत्र में करते हैं।
ये सारे बहुत सारे उपयोग जो है इसके, ये भी हम लिख लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं फुल्लिन के उपयोग। फुल्लिन के उपयोग यानी यूज पढ़ते हैं, क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या यूज है। यदि हम फर्स्ट यूज की बात करते हैं कि तो पहला उपयोग क्या होगा, यदि पहले उपयोग की बात करते हैं तो पहला उपयोग होगा इसका होगा प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में। प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में, प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में। एक इसका उपयोग हम करते हैं आणविक बेरिंग के रूप में। आणविक बेरिंग के रूप में। यदि अन्य उपयोग हम पढ़ते हैं इसके तो अभी उपयोग करते हैं इसका तकनीकी क्षेत्र में। तकनीकी क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, तकनीकी क्षेत्र में। साथ ही इसके कुछ सामान्य उपयोग थे, एक चर्चा हम कर ली है। एलपीसीएन जो होती है, प्राकृतिक गैस होती है, उनके शुद्धिकरण उपयोग करते हैं, आणविक बेरिंग के रूप में करते हैं और तकनीकी क्षेत्र में करते हैं। तो प्यारे लर्नरों, इस प्रकार से हमने जो फुल्लिन जो है इस संरचना को हमने पढ़ा। इसी प्रकार हम आपके लिए बहुत ही उपयोगी ऑथेंटिक जानकारी लाते रहेंगे। इसी प्रकार हमारी वीडियो को देखते रहें, एंजॉय करें, और जिन साथियों को इन लेक्चर की जरूरत है उन तक भी इनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।